17.4.3 न्यूट्रिशन। आइए हम लोग पोषक तत्व, पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। द बेबी शुड बी पुट टू मदर्स ब्रेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है पहले ही घंटे से बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी ब्रेस्ट फेड। ये हर एक बच्चे का अधिकार होता है कि उसको अपनी माँ के दूध पे ही रखा जाए, अपने माँ के छाती से ही दूध पिलाया जाए। याद रखिएगा, बच्चे का पहला 6 महीना जो होता है उसको कुछ नहीं खिलाया जाता है, सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है। अ मदर्स ब्रेस्ट प्रोड्यूसेस अ येलोइश फ्लूइड कॉल्ड कोलोस्ट्रम फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो पहले कुछ दिनों तक उसके जो ब्रेस्ट है उससे जो दूध निकलता है उसमें येलोइश फ्लूइड निकलता है, ठीक है, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। आगे देखिए, कोलोस्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कोलोस्ट्रम बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स मदर्स बिलीव दैट दिस मिल्क इज़ बैड और डर्टी एंड डू नॉट फीड द बेबी। कभी कभी जो माँ है उनको ये लगता है कि ये जो दूध है ये गंदा है या अच्छा नहीं है, इसलिए वो बच्चे को ये नहीं देते हैं। दे thus deprive the baby of a lot of antibodies that protect the baby from infection। अब इससे क्या होता है, अगर वो येलोइश फ्लूइड जो कोलेस्ट्रम है वो बच्चे को नहीं मिलता है तो बच्चे को बहुत सारे एंटीबॉडीज़ नहीं मिल पाते हैं और उसको इन्फेक्शन से जो प्रोटेक्शन है वो सब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है कि जो बच्चा है, ठीक है, उसको माँ का दूध पिलाया जाए, जो येलो फ्लूइड्स हैं वो सब दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए, कोलेस्ट्रम्स ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन इट। कोलेस्ट्रम जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ओनली ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबी फॉर द फर्स्ट 6 months। जन्म के बाद पहले 6 महीने तक जो बच्चा है उसको सिर्फ माँ के छाती का ही दूध पिलाना चाहिए। However, after 4 months, other supplementary foods can be started along with breast milk। हालांकि जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो सप्लीमेंट्री फूड्स जो होते हैं वो भी दिया जा सकता है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग, विच वन इज़ बेटर। अब देखिए, जो ब्रेस्ट है, जो स्तन है, उससे दूध पिलाना या बॉटल से दूध पिलाना, इन दोनों में कौन सा अच्छा होता है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ बाई फार द बेस्ट फूड फॉर अ बेबी। बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा खाना है वो है ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, जो माँ से बच्चे को प्राप्त होता है। बेबीज हु आर फेड ऑन ब्रेस्ट मिल्क आर हेल्दियर, ग्रो स्ट्रोंगर एंड हैव गुड इम्यूनिटी। वो बच्चे जो अपनी माँ का दूध पी के बड़े होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनका जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत अच्छा होता है। Sometimes babies may have to be given other milk through a bottle due to various reasons, as when the mother are working or if there is a lack of adequate milk produced by the mother। अब कभी कभी क्या होता है कि जो माँ है, ठीक है, वो कहीं जॉब कर रही है तो उसके पास हो सकता है समय ना हो उतना, या उस माँ का उतना दूध नहीं बन पा रहा है जितना बच्चे की ज़रूरत होती है, तो बच्चे को बॉटल में भी दूध दिया जाता है। द मदर्स मे हैव टू देन मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉटल फीडिंग देयर बेबीज़। अब जो माएँ होती हैं उस परिस्थिति में उनको बहुत ही कठिन निर्णय लेना पड़ता है कि बच्चे को अपनी छाती से दूध पिलाएं या बॉटल से दूध पिलाएं। If possible, they should still try to make an effort to breastfeed the baby as it has important advantages for both the baby as well as the mother। अगर मुमकिन हो तो उनको कोशिश करना चाहिए माँओं को कि वो बच्चे को अपनी छाती का ही दूध पिलाएं, ठीक है। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। Some of them are given in table 17.2।
अब देखिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आइए हम लोग ये कंपैरिजन देखते हैं, इस टेबल को देखते हैं, हम लोग को समझ में आएगा। अब ये भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे गिव कंपैरिजन बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉटल फीडिंग, ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉटल फीडिंग। तो आइए देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉटल फीडिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। ब्रेस्ट फीडिंग जब माँ के छाती से दूध पिलाया जा रहा है, बॉटल फीडिंग जब बॉटल से दूध पिलाया जा रहा है। न्यूट्रिएंट कंटेंट, breast milk contains adequate proportion of all the nutrients that a baby needs. It can be easily digested. अब देखिए जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें क्या होता है कि जितना भी पोषक तत्व का ज़रूरत होता है बच्चे को वो सब रहता है, सही मात्रा में रहता है, ठीक है, और बच्चा इसको अच्छे से और आसानी से पचा सकता है। The nutrients may be made adequate by fortifying powdered milk. If fresh milk is used, there may be an imbalance in dilution, making it difficult to digest. अब देखिए पाउडर मिल्क मिलता है, ठीक है, उसको गर्म पानी में मिला के दूध बना के पिलाया जाता है, ठीक है, बच्चे को। अगर फ्रेश मिल्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है जो डाइल्यूशन है वो इम्बैलेंस्ड हो और डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो। हाइजीन, breast milk is clean and reduces the chances of the baby getting diarrhea. ब्रेस्ट मिल्क जो है वो साफ होता है और ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को डायरिया नहीं होता है। बॉटल नीड्स टू बी स्टरलाइज्ड प्रॉपरली, अदरवाइज द बेबी मे कैच इन्फेक्शंस एंड बिकम इल। अब बॉटल मिल्क में क्या है, बॉटल को अच्छे से साफ़ करना होता है, स्टरलाइज करना पड़ता है, ठीक है। स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं ये भी हम आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाए थे। अगर आप अच्छे से स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, बॉटल्स को पूरी तरह से साफ़ नहीं करेंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा बीमार हो सकता है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज़ ऑलवेज राइट। अब देखिए जो माँ के छाती का दूध होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा सही होता है। इट कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट टू द चाइल्ड्स माउथ। ये डायरेक्टली माँ के छाती से बच्चे के मुंह में जा सकता है, ठीक है, बच्चा निपल्स के द्वारा इसको डायरेक्टली पी सकता है, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। द टेम्परेचर ऑफ मिल्क हैज़ टू बी एडजस्टेड। बॉटल मिल्क में क्या होता है कि जो टेम्परेचर रहता है उसको एडजस्ट करना होता है, क्योंकि दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसको टेम्परेचर को चेक करके बच्चे को पिलाना पड़ता है। प्रोटेक्टिव क्वालिटी, breast milk contains antibodies that protect the baby from certain illness. ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बच्चे को कुछ प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। बॉटल मिल्क में क्या होता है, दिस मिल्क डज नॉट कंटेन एनी प्रोटेक्टिव एजेंट्स। बॉटल मिल्क में कोई भी प्रोटेक्टिव एजेंट्स नहीं होते हैं। द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन द चाइल्ड एंड द मदर। जब माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से दूध पिलाती है तो माँ और बच्चे के बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग आता है, ठीक है। द बेबी कैन बी बॉटल फेड बाई एनी अदर पर्सन, सो इट मे नॉट फॉर्म एनी स्पेशल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। अब जो बच्चा है उसको कोई भी बोतल से दूध पिला सकता है, ठीक है, तो माँ और बच्चे में जो भावनात्मक संबंध है वो बहुत ज़्यादा विशेष नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए माँ को खुद से अपने बच्चे को पालना चाहिए। फॉर द मदर, अब माँ के लिए क्या क्या पौष्टिक आहार ज़रूरत है, न्यूट्रिशन ज़रूरत है। मदर्स शुड नॉट फॉरगेट टू हैव एन एडिक्वेट एंड बैलेंस्ड डाइट while they are breastfeeding so that they can produce milk in the appropriate amount and quality for their baby. अब देखिए जो माँ है वो तो अपना छाती का दूध बच्चे को पिला रही है, तो उसके लिए माँ का भी तो दूध बनना ज़रूरी है। इसलिए माँ को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो सही तरह से खाना खाए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, ठीक है, ताकि दूध जो बने वो अच्छा क्वालिटी का बने, सही मात्रा में बने, माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। Mothers who are working may have a problem in continuing breastfeeding their child. अब वो माएँ जो कि वर्किंग है, जो ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, उनके पास ये समस्या हो सकती है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से दूध पिलाएंगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नाउ एक्सटेंडेड द लीव फ्रॉम वर्क with a salary to all women to look after their babies in the first few months of their life. अब देखिए
भारत की सरकार जो है वो लीव फ्रॉम वर्क, मतलब आप काम से छुट्टी ले सकते हो, आपको सैलरी भी मिलेगा, सभी महिलाओं के लिए एक्सटेंड कर दिए हैं कि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद भी कुछ महीने तक माँ जो है वो घर में रह के बच्चे को देखभाल करेगी और उसको सैलरी भी मिलेगा। दिस इज कॉल्ड मैटरनिटी लीव एंड इज ऑफ 6 months ड्यूरेशन। अब इसको मैटरनिटी लीव कहते हैं और ये 6 महीने के लिए मिलता है। नाउ फादर्स हु आर इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो गेट paternity leave for 15 days to look after their wives and the baby। अब जो पिता सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको पैटर्निटी लीव भी दिया जाता है 15 दिन के लिए, ताकि वो अपनी बीवी का और अपने बच्चे का ख्याल रख सके। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जन्म होता है बच्चे का तो माँ भी कमज़ोर रहती है, बच्चा भी कमज़ोर रहता है। फॉर दोज who work in organizations where this facility is not available, one solution could be for the mothers to take out their breast milk and store it in clean, sterilized bottles। अब देखिए, ये जो ऑफ़र है, ये जो स्कीम है, वो तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। अब वो महिलाएं जो कि ऐसे संस्था में काम करते हैं जहाँ पे इस तरह का फैसिलिटी नहीं है, कोई मटर्निटी लीव नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या कर सकती हैं कि वो अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकती हैं और उसको एक साफ बॉटल में रख सकती हैं। फिर जब वो घर जाएंगी तो अपने बच्चे को पिला देंगी। द बेबीज केयर टेकर कैन देन फीड द बेबी दिस मिल्क लाइक एनी अदर मिल्क। अब जो बेबी का जो केयर टेकर है, घर में कोई तो उनको बच्चे को संभाल रहा होगा, वो इस दूध को बच्चे को पिला देगी। दिस विल at least help the baby to get the nutritional and protective benefits of the mother's milk। अब इससे क्या होगा, बच्चे को कम से कम जो माँ के दूध से जो उसको पोषण मिलना चाहिए, जो प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स मिलना चाहिए, वो मिलेगा। However, it is important to maintain a high degree of hygiene and care during this procedure। हालांकि अगर माँ अपना ब्रेस्ट का मिल्क, अपना जो स्तन के दूध है, उसको निकाल के किसी बॉटल में रख रही है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि साफ़ सुथरा हो। ठीक है, क्योंकि अगर गंदगी होगा तो बच्चा के पेट में गंदगी चला जाएगा, उससे बच्चा बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप इंटेक्स क्वेश्चन 17.4 देखिएगा।